शमशान के पास मिली जिंदा लड़की। गांव का नाम था धर्मपुर। नाम सुनने में पवित्र, लेकिन सच्चाई उससे ठीक उल्टी। धर्मपुर के पूर्व में नदी के किनारे एक पुराना शमशान घाट था। इतना पुराना कि वहां की मिट्टी में राख ऐसे घुल चुकी थी जैसे जमीन ने हजारों लाशें निगल ली। दिन में भी लोग उधर से निकलते वक्त नजरें झुका लेते थे और रात में शमशान की तरफ पीठ करके भी मत सोना, यही धर्मपुर का सबसे बड़ा नियम था। अमावस की डरावनी रात। उस रात अमावस थी। अमावस बिल्कुल काला, न चांद न तारे। हवा अजीब तरह से सिसक रही थी और शमशान की ओर से जलती लकड़ी जैसी बदबू आ रही थी। जब उस दिन कोई चिता नहीं जली थी। गांव का चौकीदार रघु यादव अपनी टॉर्च लेकर रोज की तरह गश्त पर था। रघु ने जैसे ही शमशान वाली पगडंडी की ओर कदम बढ़ाया, आ बचाओ, बहुत धीमी कांपती हुई आवाज। रघु का कलेजा मुंह को आ गया। कौन है? उसकी आवाज खुद उसी को अजनबी लगी। फिर वही आवाज, इस बार और साफ। पानी, डर और जमीर की लड़ाई। रघु का मन बोला, ये शमशान है, आत्माएं भटकती है यहाँ। लेकिन दिल बोला, अगर कोई जिंदा इंसान हुआ तो। टॉर्च कसकर पकड़े, वो धीरे धीरे शमशान के अंदर घुस गया। शमशान का दृश्य टॉर्च की रोशनी में अजली लकड़ियाँ, टूटी हुई चूड़ियाँ, बिखरी हुई राख और आधी जली हड्डियाँ दिखने लगी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और तभी रोशनी एक आकृति पर पड़ी। एक लड़की शमशान के पास मिली। जिंदा लड़की जमीन पर पड़ी थी। पूरे शरीर पर मिट्टी और राख लगी हुई, बाल उलझे हुए, चेहरे पे जख्म, लेकिन उसकी छाती हिल रही थी। वो जिंदा थी। रघु की टॉर्च हाथ से छूटते छूटते बची। हे भगवान, उसके मुंह से बस यही निकला। लड़की ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और रघु की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि कोई गहरा राज छुपा था। वो फुसफुसाई, मुझे उन्होंने जला दिया। रघु का खून जम गया। किसने? उसने पूछा। लड़की की आंखें शमशान की आग बुझी चीता की तरफ गई और उसके होंठ हिले। गांव वालों ने। रघु यादव की टांगें कांप रही थी। शमशान में पड़ी उस लड़की की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे उन्होंने जला दिया था। रघु ने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और चारों तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई और भी है जो उन्हें देख रहा हो। बेटी, उठ सकती हो? रघु ने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन दर्द से करहा उठी। रघु ने अपनी चादर उतारी और उसे लड़की के ऊपर डाल दिया। डर मत, मैं हूँ, तुझे गाँव ले चलूंगा। लड़की ने अचानक रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में डर से ज्यादा घबराया हुआ भरोसा था। गांव की ओर वापसी। रघु ने जैसे तैसे लड़की को सहारा देकर शमशान से बाहर निकाला। जैसे ही वे शमशान की सीमा से बाहर आए, हवा का ठंडा झोंका थम गया। लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज। रघु ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन लड़की की उंगलियां और कस गई। वो पीछे है। वो कांपती आवाज में बोली, कौन? रघु ने पूछा। लड़की ने मुंह खोला, पर शब्द बाहर नहीं आए, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के बाहर पहुंचते पहुंचते लड़की की हालत थोड़ी संभली। रघु ने पूछा, तेरा नाम क्या है बेटी? कुछ पल चुप्पी, फिर बहुत धीमे से, अनामिका। किसके घर की है? रघु ने सवाल किया। लड़की अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मत पूछो, वो बोली। धर्मपुर में कुछ सवालों के जवाब जिंदा नहीं छोड़ते। धर्मपुर में एक पुरानी मान्यता थी, जो लड़की शमशान से जुड़ी हो वो अपवित्र होती है और अपवित्र का एक ही इलाज था, आग। गांव के बुजुर्ग ने सालों पहले ये नियम बनाया था। कई लड़कियां अचानक गायब हो चुकी थी, लेकिन कोई बोलता नहीं था, क्योंकि जो बोला वो अगला होता। अनामिका की यादें। अनामिका की आंखें अचानक सुन हो गई। उसने बोलना शुरू किया, जैसे कोई पुराना डर उसके मुंह से निकल रहा हो। मैं गाँव के बाहर मंदिर में साफ सफाई करती थी। एक रात मैंने देखा, उसकी आवाज टूट गई। मैंने देखा कि गाँव के कुछ लोग शमशान में किसी को जलाने आए। रघु का दिल बैठ गया। जिंदा? उसने पूछा। अनामिका ने सिर हिलाया। मैंने चिल्लाया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उन्होंने कहा, अब तूने देख लिया है, अब तू भी अपवित्र है। अनामिका की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे चीता पर लिटा दिया, आग लगाई। दर्द, इतना दर्द। उसने अपनी कलाई दिखाई, वहाँ जले हुए निशान थे, लेकिन मैं मरी नहीं। रघु फुसफुसाया, पर कैसे? अनामिका ने धीरे से कहा, क्योंकि शमशान ने मुझे छोड़ दिया। जैसे ही वे रघु के घर के पास पहुंचे, गाँव गाँव कौओं की तेज आवाज, आसमान में अचानक काले बादल, और तभी रघु के घर के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, जो शमशान का राज रखे वो जिंदा रहेगा। रघु की सांसें रुक गई। अनामिका ने धीरे से कहा, देखा, उन्हें पता चल गया। रात भर रघु सो नहीं पाया। उसके घर के बाहर लिखा वो वाक्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता रहा, जो शमशान का राज रखे वो जिंदा रहेगा। अनामिका घर के अंदर कोने में सिर के बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे से एक पल के लिए भी नहीं हटी, जैसे वो जानती हो आज कोई आएगा। सूरज निकला, लेकिन धर्मपुर पर अंधेरा बना रहा। सुबह होते ही ढोल पीटे जाने लगे, डम डम डम।
ये ढोल किसी खुशी के नहीं थे, ये थे पंचायत के। रघु समझ गया अब छुपाने का वक्त खत्म। बेटी जो भी हो डरना मत, उसने अनामिका से कहा। अनामिका ने हल्की सी मुस्कान दी। डर तो मुझे उस दिन मर गया था जब आग जली थी। गांव के बीचों बीच पुराना पीपल का पेड़, वहाँ पंचायत लगी थी। गांव के सारे मर्द औरत दूर खड़े जैसे किसी तमाशे का इंतजार। पंचायत के मुखिया पंडित हरिशंकर लाल आंखों से बैठे थे। उनकी आवाज गूंजी, रघु यादव, तुम शमशान से जिसे उठा कर लाया है वो कौन है? रघु ने हिम्मत जुटाई। वो जिंदा इंसान है और उसे जलाया गया था। पूरा गांव सन। फिर हंसी, डरावनी जहरीली हंसी। पंडित हरिशंकर खड़े हुए। इस गांव का नियम है, जो शमशान का राज देख ले वो इस दुनिया के लायक नहीं। वो लड़की अब इंसान नहीं, अपशगुन है। अनामिका को बीच में खड़ा किया गया। उसकी नजरें हर चेहरे पे घूमी। कुछ आंखों में डर था, कुछ में पछतावा और कुछ आंखों में भूख। तभी भीड़ से एक औरत चीख पड़ी, ये मेरी बेटी है। सभी चौंक गए और वो औरत थी कमला देवी, अनामिका की माँ। कमला आगे बढ़ी। मेरी बेटी को मारने का हक किसने दिया? पंडित हरिशंकर की आंखें सिकुड़ी। कमला, तेरी बेटी ने वो देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। कमला रोई। तो क्या जिंदा जला देना धर्म है? पूरा मैदान खामोश। तभी अनामिका बोली, मैंने देखा था कि गांव के लोग हर साल एक जिंदा इंसान शमशान में चढ़ाते हैं। क्योंकि उसकी आवाज भारी हो गई। क्योंकि शमशान के नीचे कुछ है। रघु चौंक गया। कुछ? उसने पूछा। अनामिका की आंखें अंधेरे में उतर गई। एक शक्ति जो हर साल एक जिंदा इंसान मांगती है। पंडित हरिशंकर गरजे, बस आज रात इस लड़की को पूरा जला दिया जाएगा ताकि शमशान शांत रहे। कमला बेहोश होकर गिर पड़ी। रघु चिल्लाए, ये हत्या है। पंडित की आवाज ठंडी, धर्मपुर में इसे धर्म कहते हैं। रात का ऐलान। ढोल फिर बजे। नम नम। फैसला हो चुका था। आज रात अनामिका को फिर शमशान ले जाया गया, जिंदा। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं जाएगी। अनामिका ने रघु की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, मुस्कान थी। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। धर्मपुर का शमशान आज फिर जलने वाला था, लेकिन इस बार चीता पर अनामिका अकेली नहीं थी। गांव की पंचायत के लोग, पंडित हरिशंकर और कुछ नाकापोश आदमी उसे रस्सियों से बांध चुके थे। कमला देवी जमीन पर बैठी अपने बाल नोच रही थी। मेरी बेटी को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन धर्मपुर में भगवान से ज्यादा शमशान का डर चलता था। अनामिका ने अचानक जोर से कहा, अगर आज मुझे जलाया गया तो कल कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पंडित हरिशंकर हंसा। डरा रही है? अनामिका की आवाज अब कांप नहीं रही थी। तुम सब जानते हो शमशान के नीचे क्या है? पूरा गांव सुन। रघु चिल्लाया, क्या है वहाँ? अनामिका ने आंखें बंद की। एक प्राचीन आत्मा, जिसे जिंदा जलाए गए लोगों की आत्माओं से ताकत मिलती है। सालों से धर्मपुर के लोग हर साल एक इंसान को जिंदा जलाते रहते थे और बदले में गांव में कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई सूखा नहीं। लेकिन इस बार एक गलती हो गई थी। अनामिका मरी नहीं थी, वो शमशान की पसंद बन गई थी। आग जलती है। पंडित ने हाथ उठाया। आग लगा दी गई। लेकिन जैसे ही लकड़ियों ने आग पकड़ी, जमीन कांपने लगी। शमशान के नीचे से भयानक आवाज है, तुमने नियम तोड़ा। धरती फटने लगी। शमशान के बीच से एक काली आकृति बाहर आई। आंखें आग जैसी, आवाज कब्र जैसी थी। वो आत्मा गरजी, अब हर साल एक नहीं पूरे गांव की बलि चाहिए। लोग भागने लगे, लेकिन रास्ते बंद। आग हर तरफ। अनामिका की रस्सियां अपने आप खुल गई। वो खड़ी हुई। उसके जले जख्म भर चुके थे। वो अब इंसान नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला, धर्मपुर गांव खाली था। न पंचायत, न पंडित, न गांव वाले। बस शमशान के पास एक नई मूर्ति खड़ी थी, एक लड़की की। नीचे लिखा था, जो आग से बचा वही आग बन गया। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में शमशान के पास से गुजरो और कोई लड़की पानी मांगे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो जिंदा नहीं होती। वो धर्मपुर की आखिरी कहानी होती है।